नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सबको पता होना चाहिए, अभी जो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है और दूसरी का जो जिला स्तर की जो लेवल है, वो अभी जितने भी कोर्ट है वो सब बंद पड़े हुए हैं। ओके, तो अब 23 नवंबर से खुलेंगे और इससे क्या होगा कि जितने भी कोर्ट जो छोटे छोटे लेवल पे बंद थे वो भी अब शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये दोस्तों अभी एक प्रायोगिक तौर पर होगा, मतलब कि टेस्ट किया जाएगा कि अगर कोर्ट खोलते हैं, ओके, तो कोरोना को लेकर क्या असर पड़ता है। तो प्रायोगिक तौर पर होगा सामान्य काज शुरू। ठीक ठाक रहा तो नियमित सुनवाई होगी। ओके, अभी तक क्या हो रहा था कि सिर्फ हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और सीमित प्रकरण में हो रहे थे। ठीक है, अभी भी जो सुनवाई होगी, ठीक है, तो इसमें भी सीमित प्रकरण ही लिए जाएंगे और निर्धारित श्रेणी के ही लेंगे। मार्च माह से अभी मार्च महीने से सब कुछ बंद पड़ा हुआ, आप सबको पता होगा। अब देखिए क्या है कि जो प्रायोगिक व्यवस्था होगी, ये जो टेस्ट किया जाएगा 5 दिसंबर तक किया जाएगा। ओके, इसके बाद कोरोना गाइडलाइन के तक समीक्षा की जाएगी कि यदि संक्रमण फैलने का खतरा न बढ़ा तो कामकाज सामान्य कामकाज जारी रहेगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव ने आदेश जारी किए हैं, जिससे वकीलों को बहुत बड़ी राहत मिली है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा है कि देखिए दोस्तों, जो नियमित सुनवाइयाँ होती है, इससे केसेस जितने पेंडिंग पड़े हैं उनकी सुनवाई जल्दी होती है। और जो हाई कोर्ट में भी अगर मैं बात करूँ, हमारे जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं उनकी जो डेट मिलती थी वो हमें एक एक 1.5 महीने की डेट मिलती थी। तो इतनी लंबी डेटें नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये है ना, तीसरी बात, डबल डिग्री वाले जो पूछे थे सर हमारे केस से क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं अभी हाई कोर्ट में अवकाश चल रहा है। ठीक है, छुट्टियाँ चल रही है हाई कोर्ट की। तो वहाँ की जो डेट है आपकी 9 नवंबर की जो डेट डली हुई है उसको अभी अपडेट नहीं किया गया। ये जो 9 नवंबर की डेट है, ये जैसे 23 तारीख के बाद अपडेट होगी तो हमें एक नई डेट देखने को मिलेगी। तब हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे कि नई डेट क्या है। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये है। और इसमें अगर हो जाता है दोस्तों तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है, क्योंकि हाई कोर्ट में तारीख तारीख मिलना, आपको इस चीज़ को फील कर चुके हो, है ना। तारीख मिलना, एक नई तारीख मिलना, तो कितना मतलब फील होता है, कैसा फील होता है ना। तो चलिए मैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ और आपको बता दूंगा, वो भी बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसका मैं बहुत पहले से जिक्र करते आ रहा था कि ये संभवतः होगा और वैसा हो रहा है। ओके, तो चलिए मैं आपको उस न्यूज़ पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों अगली जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है चुनाव को लेकर। अभी आप सबको पता होगा चुनाव को लेकर हम कितने परेशान हैं। अभी ही हमारे मध्य प्रदेश में एक उपचुनाव खत्म हुआ, अब एक नई चुनाव की ओर बेला सामने आ रही है और ये कहीं ना कहीं हमें परेशान करेगी। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि चुनाव में भर्तियां ज्वाइनिंग होती है। ओके, ये खुद विधानसभा चुनाव और जो लोकसभा चुनाव हुए थे ना अभी, तब भी नियुक्तियां भी हुई, ज्वाइनिंग भी हुई। तो इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें पॉजिटिव व्यू रखना होगा, तब जाके सब कुछ हो सकता है। अब दिसंबर जनवरी में हो सकते हैं निकाय चुनाव। ओके, हालांकि इस चुनाव का आपकी भर्ती पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतनी कोशिश होगी आपके द्वारा कि सरकार इस पर प्रभाव ना करे, ठीक है, इन चुनाव का। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, प्रभाव मतलब ये नहीं 100%, 50% प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक है, अगर देखिए, क्योंकि जो चुनाव होते हैं उसमें सभी कर्मचारी ही लगे हुए रहते हैं, आप सबको पता होगा। जो पूरी व्यवस्था होती है, पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक लोग सभी वहीं पर लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो दूसरी चीज़ें होती है वो प्रभावित होती है, लेकिन 100% नहीं। ओके, आपकी जो जो काउंसलिंग के प्रोसेस है, ये सब कुछ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिसंबर जनवरी में हो सकते हैं निकाय चुनाव। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू की जा चुकी है। बड़े पैमाने पर चुनाव की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे मुमकिन है कि प्रदेश में दिसंबर जनवरी तक नगरीय निकाय चुनाव होने की संभावना है। जनवरी तक ही होगा, दिसंबर में तो दोस्तों संभावना कम लग रही है। दरअसल चुनाव आयोग जागरूकता फैलाने कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इसके इसके कैलेंडर भी तैयार किया गया है। इसे सभी जिलों में भेजकर कैलेंडर के अनुसार कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने भी तैयारी शुरू कर ली है। आयोग ने कहा कि पिछले चुनाव में जिन क्षेत्रों में वोटिंग कम हुई उन्हें चिन्हित कर वहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये जनवरी तक। और ये दोस्तों जनवरी, अगर जनवरी के बाद होता है तो आपकी ज्वाइनिंग, आपको जनवरी से पहले आपकी जो प्रोसेस है वो करवा लेनी चाहिए गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, अब देखिए है तो चुनाव, ठीक है, प्रभाव तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही। 100% कोई चीज़ छूटती नहीं है, किसी के प्रभाव से थोड़ा बहुत भी चेंजेस होता है।
तो ये चुनाव का कितना प्रभाव पड़ेगा अभी हम आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन अगर आप चुनाव के पहले आपकी कुछ चीज़ें हो जाती है कंप्लीट, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो इसकी आचार संहिता का तो नहीं कोई प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको ये आपको समझा दूँ, इसके आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और ना, क्योंकि आचार संहिता में चीज़ें चलती है, आपकी प्रोसेस भी हो सकती है और ज्वाइनिंग भी हो सकती है, सिर्फ नए नोटिफिकेशन नहीं जारी हो सकते हैं। आपकी जो प्रोसेस होगी वो आचार संहिता में वो चुनाव आयोग उसकी अनुमति आपको दे देगा सरकार को, उसमें कोई नई बात बड़ी बात नहीं है। बस गवर्नमेंट इस पर अपना पॉजिटिव पक्ष रखे तो सब कुछ नॉर्मली होगा। अदरवाइज गवर्नमेंट अगर किसी प्रकार कोई बहाना बनाती है तो चीज़ें फिर और आपको आपने खुद ने देख लिया होगा, है ना। अभी ओबीसी का जो बहाना चल रहा है, अब ओबीसी का सुनवाई होगी, तो कहीं ना कहीं देखते क्या होता है। बाकी और जो कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।